मेरा नाम डॉक्टर सुमित शाक्या है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में। तो ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता क्या है? अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ये कंप्लेन लेके कि सर मुझे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है। मेरा मन एकदम से खुश रहता है और फिर थोड़ी देर बाद या थोड़े ही कुछ क्षणों के बाद उदास हो जाता है। तो सर मुझे लग रहा है कि मुझे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है। तो ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर नहीं है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक बीमारी है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में हमें फेजेस देखने को मिलते हैं डिप्रेशन और मेनिया के। बेसिकली कोई पेशेंट कुछ टाइम के लिए मेनिया वाले एपिसोड में आ जाता है, फिर थोड़े टाइम के लिए एकदम नॉर्मल हो जाता है, फिर हो सकता है कि वो कोई एक डिप्रेसिव फेज में चला गया कुछ महीनों के लिए, उसके बाद वापस नॉर्मल हो गया, फिर हो सकता है कि वापस वो मैनिक एपिसोड या मैनिक वाले फेज़ में आ गया। यानी कि उसके लाइफ में ये 3 एपिसोड्स, मेनिया, डिप्रेशन और नॉर्मल वाला फेज़, ये 3 फेज़ अलग अलग टाइम पे चलते रहते हैं। तो जो ये मेनिया का एपिसोड होता है, मेनिया का फेज़ होता है, उसमें पेशेंट का जो मूड है वो अप रहता है। उस एपिसोड में, उस फेज़ में पेशेंट नॉर्मल से ज़्यादा खुश रहता है, नॉर्मल से ज़्यादा बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें दिमाग के अंदर आती हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बिना मतलब में ज़्यादा पैसे खर्च करने का मन करता है, ज़्यादा काम करने का मन करता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करने की इच्छा होते रहती है। रात को नींद कम हो जाती है, रात को नींद कम आ रही है तो भी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, एकाग्रता कम हो जाती है। तो ये सारे लक्षण पेशेंट को अगर कम से कम 7 दिन के लिए लगातार हो रहे हैं तो उसको हम मैनिक एपिसोड या उन्माद का एपिसोड बोल सकते हैं। उसी तरीके से पेशेंट को कभी डिप्रेसिव एपिसोड भी आ सकता है। डिप्रेसिव एपिसोड की जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि मन उदास हो जाना, कोई भी काम करने की इच्छा ना होना, कंटिन्यूसली विचार चलते रहना, सुबह उठ के फ्रेश फील ना करना, ऐसा लगना कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो उस टाइम पे मरने के विचार आना, यानी कि मन पूरी तरीके से एकदम उदास फील कर रहा है। तो ये सारे एपिसोड्स अगर 6 से 8 महीने के लिए हो रहे हैं तो बोल सकते हैं कि वो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का डिप्रेसिव एपिसोड है। बाइपोलर का जो पेशेंट होता है वो मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स में आता जाता रहता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बीच में वो लंबे समय के लिए एकदम स्टेबल रहे। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट डिप्रेशन के ट्रीटमेंट से अलग होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका जो डायग्नोसिस है वो हम ठीक से बनाएं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी पेशेंट को अभी डिप्रेसिव एपिसोड है और हमने उसकी पास्ट हिस्ट्री नहीं पूछी और उसको पास्ट में कोई मैनिक एपिसोड आया हुआ है, तो फिर अभी हमने डिप्रेशन का उसको ट्रीटमेंट दिया तो उसका जो मैनिक एपिसोड है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो इसके लिए डायग्नोसिस ठीक से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में पेशेंट्स को दवाइयाँ लेना ज़रूरी होता है ताकि एपिसोड्स बार बार ना आए, क्योंकि एपिसोड्स जितनी बार आएंगे तो नेक्स्ट एपिसोड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ज़्यादा होती चली जाती है। इसलिए मेन ये ध्यान रखना पड़ता है कि जितना हो सके हम एपिसोड्स को कंट्रोल करें। इसके लिए मूड स्टेबलाइजर्स नाम की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। मूड स्टेबलाइजर्स नाम की दवाइयाँ जैसे कि लिथियम या डाइवाल्प्रोएक्स, ये दवाइयाँ क्या करती हैं, मूड को स्टेबल करके रखती हैं, मन को ऊपर भी नहीं जाने देती, मन को नीचे भी नहीं आने देती, और मन एकदम स्टेबल रहता है। आपके किसी जानकार के अंदर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के लक्षण आ रहे हैं तो आप किसी साइकेट्रिस्ट को संपर्क करें और जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाएं, क्योंकि इलाज जितना जल्दी शुरू होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को कंट्रोल करना उतना ही आसान हो जाता है। धन्यवाद।